हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने रोड एक्सीडेंट के केसेस पे कई सारी वीडियो बनाई थी जिनका बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक रोड एक्सीडेंट्स की जो मेन धाराएं हैं आईपीसी की और मोटर व्हीकल एक्ट की, और एक केस आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस संबंध में आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं उनके लिए पनिशमेंट का क्या प्रावधान है, आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन है जो उसको कवर करते हैं। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी पूरे प्रोविज़न दिए गए हैं जिसके तहत हम रोड एक्सीडेंट्स के या ट्रैफिक वायलेशंस के केसेस को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक आईपीसी की बात है तो आईपीसी में मेनली 4 ऐसे सेक्शन हैं जो डायरेक्टली रोड एक्सीडेंट्स के केस को डील करते हैं। मैं आपको एक एक करके उन सेक्शंस के नाम बताऊंगा, उनमें कितनी सेंटेंस है, कितना फाइन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 304 है, 304A आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ये मान लो अगर किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आपकी गाड़ी से, तो वो जो है सेक्शन वहाँ पर 304A लगेगी, और इसको कहते हैं कि कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो दोस्तों, 304A में मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 ईयर्स है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा मेन सेक्शन आता है 279। इसमें है कि ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, कि पब्लिक रोड पे, पब्लिक वे पे अपने वाहन को ऐसी लापरवाही से और इतने रैशली चलाना जिससे जो ह्यूमन लाइफ है वो एंडेंजर हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें 279 में 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है और 1000 रुपये का फ़ाइन है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद आती है सेक्शन 337। 337 क्या कहती है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कॉजिंग हार्ट बाय एन एक्ट विच एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ एट्सेट्रा, कि कोई ऐसा एक्ट जो ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर करता है और उससे जो है किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी के शरीर को नुकसान पहुंचता है, वो हर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर 337 की धारा लगती है, और इसमें 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट है और 500 रुपये फ़ाइन है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर दोस्तों आती है 338। 338 भी सिमिलर है, इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि हर्ट की बजाय ग्रीवियस हर्ट आता है, कि अगर आपके एक्ट से किसी को गंभीर चोट पहुंची है, आपके वाहन से किसी को गंभीर चोट पहुंचती है, तो वहाँ पर जो है सेक्शन 338 लगाई जाती है, और इसमें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है और 1000 रुपये जुर्माना है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य तौर पे 4 सेक्शंस हैं आईपीसी के जो रोड एक्सीडेंट्स को कवर करते हैं। इसके अलावा एक जो मैं केस आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें मोटर व्हीकल एक्ट की 3 सेक्शन और लगी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊं। सेक्शन 3 है, ये ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में है कि उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, और सेक्शन 181 है कि ड्राइविंग व्हीकल इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो तो 181 का ऑफेंस बनता है, और एक 185 है कि ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन और बाय ए पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
ड्रग्स कि या तो शराब के नशे में गाड़ी चलाना और या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, जिससे ड्राइवर को पूरा जजमेंट नहीं रहता सड़क पर चलते हुए, तो वहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 लगती है। दोस्तों अब मैं आता हूँ केस पर। ये गोवा का केस है और केस का टाइटल है सागर लोनेकर। इसमें अपलेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अनदर्स। केस का जो नंबर है 1415 ऑफ 2021, ये जो है 2021 का केस है। इसमें दोस्तों क्या है कि जो इसमें सागर लोनेकर हैं, अपलेंट हैं, इनको जो है इन पर 279, 304A ये दोनों धाराएं लगी थी, क्योंकि इनकी गाड़ी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये गोवा में शाम को जो है गाड़ी लेके अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले, लेकिन जो है एक व्यक्ति को आगे आया और जो है उसकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन पर 279 और 304A 2 सेक्शन लगी। और फिर इन पे कहा गया कि इनके पास उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं था, तो इन पे सेक्शन 3 लगी। उसके बाद 181 लगी कि आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं, तो 181 उसका प्रावधान है। और फिर जो है कहा गया कि इन्होंने शराब के नशे में किसी व्यक्ति को जो है चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, इसमें सेक्शन 185 भी लगी। तो दोस्तों ये ट्रायल कोर्ट में, गोवा के ट्रायल कोर्ट में ये मामला पहुंचा और वहां पर इनको सेक्शन 279 में इनको 2 महीने की सज़ा हुई और 1000 रुपये जुर्माना किया गया। 304A में इनको 2 साल की सज़ा हुई और 10,000 रुपये इन पर जुर्माना लगाया गया। और सेक्शन 3 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, उसमें 500 रुपये का फाइन किया गया। तो दोस्तों ये जब केस ट्रायल पर था, तो जो अपलेंट है इसमें सागर लोनेकर, वो ऑलरेडी जो है 7 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भुगत चुके थे। 7 माह तक वो जेल में रहे थे। तो उसके बाद ये जो गोवा हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच है, वहाँ पर ये मामला पहुँचा। अपलेंट ने अपनी कन्विक्शन के खिलाफ जो है अपील की, लेकिन जो गोवा हाई कोर्ट है उन्होंने भी उनकी कन्विक्शन को अप होल्ड किया। उसके बाद दोस्तों ये मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के तौर पे, और इसमें जो सज़ा सुनाई गई थी मोटर जो 279 और 304 के तहत, उसको सस्पेंड कराने के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में, जो रोड एक्सीडेंट्स के केस खास तौर पे होते हैं, ऐसे मामलों में एक लीनियंट व्यू अपनाने की कोशिश करता है। हमने पहले कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब भी इस तरह के मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कि वो जो सेंटेंस के प्रति उनका व्यू लीनियंट होता है, और लेकिन जो विक्टिम फैमिली होती है उनको कंपनसेशन देने के मामले में वो काफ़ी सख्त होते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि ये मानना है कि अगर जो आरोपी है उसे पूरी सज़ा भी हो गई और उसने पूरी सज़ा काट ली, लेकिन इससे जो विक्टिम फैमिली है, जिस परिवार का कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में चला गया है, उनको कोई इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा रास्ता निकालती है कि कंपनसेशन परिवार को मिले और उनका गुजारा भत्ता अच्छे से चलता रहे। तो दोस्तों इस केस में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो हेयरिंग हुई इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 279 और 30A IPC इनमें जो सेंटेंस दी गई थी उसको मेंटेन रखा, और लेकिन जो है उन्होंने सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो
सेंटेंस अक्यूज्ड पहले ही भुगत चुका है, यानी कि 7 माह तक जेल में रह चुका है, उतनी ही सेंटेंस जो अंडरगोन है उसको उन्होंने अंडरगोन दिखाकर उसको रिड्यूस कर दिया। लेकिन इसके अलावा फ़ाइन को उन्होंने बरकरार रखा। जो भी ट्रायल कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने फ़ाइन लगाया था उसको बरकरार रखा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने 3 लाख रुपए का डिपॉजिट जो अक्यूज से ले लिया था, कि जिसको रजिस्ट्री में जमा करवा दिया गया था केस के फैसला होने तक। और इस केस का जब फैसला हुआ तो उन्होंने 3 लाख रुपए का जो डिपॉजिट लिया था अक्यूज से, वो जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल साउथ गोवा मडगांव को भेजने का, ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया, ताकि जो वो पैसा जो विक्टिम है, जो रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति मारा गया था, उनकी विडो को, जिनका नाम रेशमा मनोहर शेतकर था, उनको वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो दोस्तों ऐसे मामलों में मैंने कई बार देखा है कि जब भी ये केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं रोड एक्सीडेंट के, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश रहती है कि जो विक्टिम परिवार है उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, ताकि जो है उनका जीवन बसर अच्छे से चलता रहे। तो दोस्तों आज की